नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अभी बंगाल रिजल्ट में 2 दिन का समय है, लेकिन शिव भक्त पीएम मोदी के लिए खुशखबरी आ चुकी है और ये खुशखबरी कहीं और से नहीं बल्कि कालों के काल महाकाल के धाम से आई है। बंगाल रिजल्ट से ठीक पहले महाकाल के भस्म आरती के बीच से खुदाई से निकला 1000 साल पुराना शिवलिंग इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। महाकाल मंदिर के परिसर से जलाधारी शिवलिंग का खुदाई से बाहर आना, क्या ये किसी परिवर्तन का संकेत है? पूरा मामला क्या है? महाकाल की दुनिया से प्रकट हुए 1000 साल पुराने जलाधारी शिवलिंग की कहानी क्या कहती है? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। इन पंक्तियों की गहराई को तभी समझा जा सकता है जब तक कि आप भूमंडल के स्वामी और उज्जैन के राजा महाकालेश्वर के दर्शन नहीं करते। शिप्रा किनारे बसी महाकाल लोक की मिस्ट्री और हिस्ट्री आज भी देखिए मेरे लिए और आम जनमानस के लिए अद्भुत है। कालों के काल महाकाल की ये दुनिया विज्ञान से परे है, क्योंकि जिस स्थान पर महाकाल बसते हैं वहां काल भी घुटने टेकता है। आलम यह है कि महाकाल भक्त पीएम मोदी हो या फिर कोई भी, आप हो मैं हूं, पृथ्वी का यही नाभि स्थान काल के आउट ऑफ कंट्रोल है। पीएम मोदी की साधना का यही केंद्र आज उनकी अजय रहने का कारण है, यानी कि पीएम मोदी के। फिर चाहे राह में ममता दीदी खड़ी हो या फिर राहुल गांधी। देखा जाए तो सतपुरियों में से एक शिप्रा किनारे बसे उज्जैन नगरी में महाकाल की दुनिया अनोखी है, अद्भुत है, अलौकिक है। स्वयंभू महाकाल का ये इकलौता ऐसा धाम है जहां वो अपने दक्षिण मुखी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विद्यमान है। महाकाल के इस पावन धरा से पूरी दुनिया का समय आज भी निर्धारित होता है। कहते हैं कि ऐसा कोई देव नहीं जो यहाँ आया नहीं और ऐसा कोई भक्त नहीं जिसे महाकाल ने अपनाया नहीं। मतलब बिल्कुल साफ है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। देखा जाए तो इस वक्त पूरी दुनिया में महाकाल लोक चमक रहा है। आलिशान कॉरिडोर बन जाने से महाकाल लोक की भव्यता 7वें आसमान पर है और इसी भव्यता को और बढ़ाने के लिए मंदिर परिसर से जुड़ा निर्माण कार्य अब तक जारी है। और अब जो कि महाकाल मंदिर परिसर में टनल निर्माण हो रहा है और जिसके लिए खुदाई चल रही है, और इसी खुदाई से सोचिए उस वक्त 1000 साल पुराना जलाधारी शिवलिंग निकला जिस समय महाकाल भस्म आरती मंदिर में चल रही थी। महाकाल मंदिर खुदाई से 11वीं शताब्दी के शिवलिंग का प्रकट होना, इसके पीछे का क्या संकेत है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। बंगाल रिजल्ट से पहले खुशी में झूमे शिव भक्त मोदी के लिए महाकाल धाम से खुशखबरी। भस्म आरती के बीच निकला 1000 साल पुराना शिवलिंग। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 2 चरणों की बम्पर वोटिंग के बाद बंगाल रिजल्ट का इंतजार है। हालांकि देखिए इस रिजल्ट से पहले ही शिव भक्त पीएम मोदी का चेहरा खुशी से झूम रहा है, ये जानकर कि महाकाल लोक से प्राचीन शिवलिंग मिला है। ये तो देखिए पूरी अवंतिका नगरी अनादिकाल से ही शिवमय है और इसके कण कण में शिव का अंश मौजूद है। लेकिन इस बार खुदाई से जो शिवलिंग निकला है उसे इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि भस्म आरती के दौरान इस शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। बताया जाता है कि जब महाकाल मंदिर में भस्म आरती चल रही थी, टनल निर्माण से जुड़े कर्मचारियों को खुदाई के दौरान जमीन के भीतर शिवलिंग दिखाई दिया। बस फिर क्या था, शिवलिंग के दर्शन हेतु तो शिव भक्तों की भीड़ उमड़ गई। आलम यह है कि पूजा अर्चना भी शुरू हो गई और खुदाई से मिले शिवलिंग पर श्रद्धालुओं द्वारा जल, पुष्प, बेलपत्र अर्पित कर पूजा की विधि शुरू हो गई। अब देखिए सवाल ये उठता है कि महाकाल लोक से मिले इस जलाधारी शिवलिंग का इतिहास क्या कहता है। अब पुरातत्वविदों की माने तो ये जो शिवलिंग है ये परमार्थकालीन का प्रतीक होता है और इसकी जो बनावट है और उस पर उकेरे गए चिन्ह इसे 11वीं शताब्दी का बताते हैं। शिवलिंग पर कुछ प्राचीन अक्षर भी दिखाई दिए जो ब्राह्मी लिपि से लगते हैं और सफाई और अध्ययन के बाद ही शिवलिंग की उसके बाद ही स्पष्ट जानकारी पुरातत्वविदों द्वारा आगे दी जाएगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि बुद्ध पूर्णिमा और भस्म आरती के समय शिवलिंग का मिलना अपने आप में विशेष और शुभता का तो प्रतीक है ही है, लेकिन कुछ के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। फिलहाल पूरी दुनिया के महाकाल लोक की टनल खुदाई से निकला यही 1000 साल पुराना शिवलिंग आकर्षण का इस वक्त सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। अब आप इस घटने को किस चश्मे से देखते हैं? एक साधारण घटना से देखते हैं या फिर सकारात्मक परिवर्तन का संकेत आप भी मानते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।